साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पिछले 3 दिनों से सभी महापुरुषों के वचनों को हम सभी ने जहाँ श्रवण किया और दिल में उतारने के लिए ये वचन किस तरह बहुत ही कल्याणकारी हर किसी के जीवन में इनके एक भाव कि कुछ भी हमने सुना हर कोई उसको अपने जीवन से रिलेट कर सकता था। एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जहाँ एग्जाम्पल्स के साथ समझाया कि हम अपने जीवन में किस प्रकार एक जो इंटेंशन होती है, जो नियत होती है, वो जहाँ रूहान के साथ जुड़ के, रूहानी नियत के साथ जुड़ के अपने अंदर इंसान नियत कर सकते हैं कि जो एक नियत से, इंटेंशन से, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि वो फिर एक जीवन का जीने का तरीका ही बन जाना, ना कि कुछ समय के लिए उसको जीना। तो कैसे संत चाहे कहीं भी रहते हैं, उन्होंने संदेश एक ही दिया। और अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें कि धर्म ग्रंथ कितने साल पहले लिखे गए और उस समय तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था कि एक संदेश दूसरी जगह तक जल्दी पहुंच गया और दूसरी जगह ने लिख दिया। नहीं, अगर हम कोई भी एक देखें किसी राज्य में, किसी देश के सोशल स्क्रिप्चर्स के साथ साथ वो जो रिलीजियस टेक्स्ट उस तरह उस समय लिखे गए, तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि संदेश सेम है। वो इसलिए कि उस समय चाहे संदेश एक जगह से दूसरी जगह आना, पहुंचाना ही असंभव था। ये जानकारी ही किसी को नहीं थी कि कितने देश हैं संसार में। उस समय जब ये भी बात लिखी गई तो हर एक टेक्स्ट सेम बात कैसे बोल रहा है। बात यही, हर किसी ने उस समय जो दात अपने सद्गुरु से प्राप्त करी, वो ब्रह्म ज्ञान तब भी सच था, अब भी सच है। ये निराकार हर समय का सच है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में वो बात सुनी कि एक जीवन काल को जीते जी ये मोक्ष, मुक्ति, सैल्वेशन ये पाना संभव है, तो वो एक ब्रह्म ज्ञान रूप से इस निराकार को पाकर, इस सच्चाई को पाकर ही संभव है। कैसे फिर जीते जी इंसान किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ से नहीं जुड़ता, सिर्फ उसको उतना ही कि ये प्रभु ने इस्तेमाल के लिए दी है तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट बर्बाद ना करें, इसके साथ एक बुरी नियत से कोई काम ना लें। और फिर वही कि ये हाथ में है, किसी दिन अगले दिन नहीं भी है, कोई पदार्थ, कोई सामान, कोई पैसे, तो वो भी इस परमात्मा का ही एक देन था। आज है कल नहीं, जब चाहे प्रभु दे, जब चाहे ले। तो उससे हमारे मन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे सुख सुविधा संविधान ये हमारे जीतने जी के लिए है। और जीना फिर हर किसी को, जब हर समय इस परमात्मा के साथ है, इसको प्राप्त करके, इसको देख के, तो फिर वो साधन हो ना हो उसका भक्तों के जीवन पे कोई असर नहीं होता। वो तो फिर एक ये बात जान लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक फैसिलिटेट करता है जीने के लिए, सब कुछ ये नहीं है। तो जो इस सब कुछ, इस परमात्मा को जान लेते हैं, वो ही इस सोजी से जी सकते हैं। एक कहानी का सहारा लेके दासी अपनी बातें और रखना चाहेगी कि एक घर में 2 बच्चे और उनकी अब वो टीनेज लाइफ ख़त्म, पढ़ाई लिखाई ख़त्म, और उनके घर में पेरेंट्स ने ये सोचा कि इनको ज़िम्मेवार बनाया जाए, इनको एक ये दुनियावी चीज़ों
को उनके सामने असली रूप में लाएं कि कैसे एक मेहनत करके ही जीवन चल सकता है। एक सिल्वर प्लेट में सिल्वर स्पून से खाकर नहीं कोई जीवन आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए वो एक बात उन्होंने बच्चों को समझाई कि इस तरह घर से कुछ समय के लिए जाओ, इंडिपेंडेंट होके इस जीवन में कैसे एक मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, ये देखो, ये सीखो। और वहीं दोनों बच्चे फिर एक संसार में अपने तरह से बिना किसी घर के फाइनेंशियल सपोर्ट से अपनी एक यात्रा को बढ़ा रहे हैं। और वहीं एक जब सड़क पे चलते चलते गिरा हुआ कुछ सोने के आकार में एक गहना मिला, तो कैसे जो भाई था उसको लगा कि ये कहीं मेरी बहन को अगर नज़र आ गया, उसको सुंदर लगेगा, वो शायद ले ले, और ये तो सोने का है। वो फिर मन में बात वही कि हमारी मेहनत का तो है नहीं, तो हमें अपनी जर्नी पे इसको सहारा नहीं बनाना, एक खुद एक अपनी मेहनत से पैसे कमाकर कुछ घर पे साबित करना है। तो कैसे वो उसको फिर मौका देख के कि नज़र आ रहा है, उस पे कुछ मिट्टी डाल रहा था, और वही उसकी बहन की नज़र पड़ी, ये क्या कर रहे हो, ज़मीन पे क्या हाथ से क्या कर रहे हो। और वो भाई कहता कि अगर सच बताऊं तो एक सोने का जेवर मिल गया, और वो तुम्हारी नज़र उस पे ना पड़े कि तुम अपने शरीर पे पहन लो, या ये ख्याल लो कि कुछ मिल गया है तो इसी को पहली सीढ़ी एक बनाकर इसको बेच देते हैं, तो तुमसे छुपा रहा था। और वहीं वो बहन हंस पड़ती है कि मेरे लिए तो तुमने मिट्टी पे ही मिट्टी डाली है। जब ये बात समझ ली है कि एक उसको चीज़ चाहे महंगी है वो, पर जब हमारा ये लक्ष्य ही नहीं कि किसी चीज़ के साधन को अगर वो खुद मिल रहा है तो उससे अपने जीवन की एक सीढ़ी चढ़नी है, पर माता पिता ने ये उद्देश्य दिया था कि खुद से मेहनत करके ये करना है, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट थी भी नहीं। तुम मिट्टी को ही मिट्टी से ढक रहे थे, मुझे दिख भी जाता तो भी मैं वो ना उठाती। तो बात वही कि कैसे जहाँ संसार में जो ये समझ लेते हैं कि सामान सिर्फ तब तक के लिए जब तक उसके साथ एक कोई ऐसी अटैचमेंट ना बन जाए कि वो नहीं है, तो एक जीवन जिया ही नहीं जा सकता। वो बात जैसे राजा जनक, मीराबाई सब महल में रहने वाले, फिर भी उस तरह से उनके लिए ये सामान पदार्थ चाहे कितने भी महंगे होंगे उनके महलों में, फिर भी एक वो बात कि उनके लिए वो सब मिट्टी समान ही था, क्योंकि वो सच्ची दौलत से जुड़ गए थे। उन्होंने इस निराकार का एहसास कर लिया था, इस परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन में बसा लिया था, हर समय इसके दर्शन करते थे। तो वो जानते थे कि सामान ने महंगे से महंगा भी हो, किसी दिन उसकी चमक चली जाएगी, किसी दिन वो टूट जाएगा, किसी दिन वो नष्ट हो जाएगा। सामान हर समय के लिए रहने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ये हर समय जो रहता है वो उस प्रकार उसके साथ जुड़ने का काम इस मनुष्य को जो मिला है कि जीते जी इस रचनहार को जान लो, ताकि फिर इसकी रचना में वो रचनहार देखते हुए उसको सिर्फ ना ही अप्रिशिएट करा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, पर वाक्य में उससे प्यार हो जाए। जब अपने दिल में प्यार है तो फिर वो दिल का काम ही हो जाता है प्यार बांटना। जब अपने अंदर सुकून है तो वो दिल हर एक को सुकून ही दे सकता है, वो कभी भी किसी को इरिटेशन की भावना नहीं दे सकता।
जब अपने अंदर हमारे सोच इतनी बड़ी है, मन इतना विशाल है, तो किसी को कोई नैरो माइंडेड नज़रिए से हर एक को जजमेंटल होके उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पे टिप्पणी करने के लिए फिर ये मन हरगिज़ अपने आप को ये करने से रोक लेगा, क्योंकि ये रचनहार की रचना बहुत ही विशाल और इसकी हर चीज़ इतनी खूबसूरत। फिर वो नज़रिया भी ऐसा बन जाता है कि अगर कोई चीज़ बुरी सामने आए भी तो उसमें से अच्छी चीज़ चुन लेते हैं। जैसे एक जो बात होती है, अगर कचरे का ढेर होता है तो कोई अगर उसमें जो अक्सर सड़क किनारे चलते हुए नज़र आते हैं कुत्ते या कोई और जानवर, वो कैसे उस कचरे में से अपने फ़ायदे की चीज़ वो खाना ढूंढ लेते हैं। उसी तरह एक अगर कोई घटना घट गई जो अच्छी ना भी हो, भक्तों का नज़रिया अब उसमें से भी अच्छाई ढूंढने का है और वो कुछ ना कुछ हर चीज़ से सीख ले लेते हैं। जैसे कुछ समय पहले जब कोरोना टाइम पे वो ऑनलाइन सत्संग का भी विषय कण कण से शिक्षा ली कि कैसे हम जीवन में आए हैं तो हर चीज़ चाहे वो मटीरियलिस्टिक ही दुनिया क्यों ना हो, फिर भी उसके अंदर से ये शिक्षा निकाली जा सकती है, क्योंकि हर चीज़ का रचनहार ये परमात्मा ही है। और जब इस परमात्मा ने पूरी कायनात बनाई, उसने ही हर चीज़ अच्छा बनाया। इंसानों ने कोई ना कोई तरकीब से फिर कहीं वो अच्छाई में एक बुराई मिलाते चले गए और अपने ऊपर फिर वो मिट्टी जो था उसको ही कीमती बना लिया। वो एक असली चीज़ को तो देखा नहीं जो वाकई ही अनमोल है, पर ऐसी वस्तु जिसका कहीं ना कहीं कोई दाम लग सकता है, एक प्रेस्टीज चाहे वो मन में हो, एक ओहदों से जुड़ के, एक अन्य और चीज़ से, फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़कर फिर वो अपने लिए एक अहम चीज़ कुछ बना ली, पर वो एक हर समय के लिए लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है। कैसे आज अगर कोई किसी तरह से कुछ बच्चा अगर पढ़ रहा है, वो कुछ बड़ा होके बन गया, वो उस समय तो जैसे अपने जीवन में उस चीज़ को जी रहा है, पर एक टाइम तो वो रिटायर होगा, वो कार्य जो करने के लिए जीवन लगाया वो छोड़ देना पड़ेगा। तो कैसे चाहे वो कोई उपाधि हो, कहीं पे कुछ भी हो, जो आया है उसने ख़त्म होना ही है। तो भक्त जानते हैं कि अगर हम वो नज़रिया ही ना रखें कि संसार में कुछ सुख है कुछ दुख है, इसको कंपार्टमेंटलाइज करें ही ना, एक वही बात रखें कि ये तो संसार है, दातार ने बनाया है, अब इसमें ही हमें रहना है, क्योंकि ये ही सबसे अच्छी, ये बेस्ट दी है हमको दातार ने बना के धरती। तो इसमें फिर चाहे कुछ भी है, एक उस तरह नहीं देखें ये भक्त की अभी एक दुख का समय है, ये कट जाएगा, फिर सुख का समय आएगा, क्योंकि वो सुख का समय भी कट के फिर दुख आएगा, ऐसे ये चेन चलती रहेगी। तो भक्तों ने एक बहुत ही अपने लिए ये अच्छे से बहुत इजी कर दी अपनी लाइफ कि ना उनको संसार में अब सुख दिखता है ना दुख। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने संसार से कट ऑफ कर दिया, नहीं, भक्त इसी संसार में रहते हैं। या आज के समय में भी देखें, एक अच्छे अच्छे कंपनीज़ में इतनी हाई पोजीशंस पे एक इतनी कंपनीज़ होल्ड करते हैं, वो भी भक्त होते हैं। वो भी ये जानते हैं कि काम तो एक जीवन काटने का साधन है, इससे ही उस तरह से ना जुड़ जाएं, असली दात इस परमात्मा से जुड़े, फिर जीवन को सरल करने के लिए चाहे आज दातार ने जो बख्शा उसका बेस्ट क्या उस यूजेज में ला सकते हैं, उससे इंतज़ाम करके अपने जीवन का जिया। या फिर कल साधन अगर वो परमात्मा ले भी ले
तो भक्त तो कभी हताश निराश नहीं होता, एक छोटी छोटी उलझनों में खुद को नहीं बांटता, क्योंकि इस भक्त के पास ब्रह्म ज्ञान है। और जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वो कभी मजबूर लाचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो पूरी कायनात है, उसके पास तो इस संसार का, इस ब्रह्मांड का मालिक है, एक हर समय की अमीरी है। तो कैसे फिर वो एक दौलत से नापी तुली गई अमीरी गरीबी एक संसार में भक्त नहीं देखता, ना ही कोई उस तरह की इच्छा रखता है। बस बहुत सहज में जीता जाता है कि अपने जीवन में परमात्मा को रख के दिल में बसा के बस काम जिस तरह से रोज़मर्रा के करते जाएं, पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन से, पूरे हार्डवर्क से, फिर चाहे उसका कोई एक रिज़ल्ट मिले, एक परिणाम निकले, तो वो किस डायरेक्शन में भी निकले वो एक भक्त को मंजूर होता है। उसमें अगर अच्छा नहीं तो भक्त गम में नहीं डूब जाता, और अच्छा हो तो इतना भी उसको श्रेष्ठ नहीं बना लेता। एक बात की सहज अवस्था वाली एक भक्त ने किस तरह बस बहते ही जाना है इस निराकार की रज़ा में। भक्त तो हर समय एक दुनिया में हर एक इंसान के बीच में ही विचरते हैं, फिर भी उनसे न्यारे होते हैं। ये दुनियावी रंग उनके ऊपर नहीं चढ़ता, क्योंकि वो सच्चे रंग से अपने आप को रंग चुके हैं। कैसे जीवन में एक बात वो कि ये जो भक्त है वो फिर अपने आप को कभी गिनवाने में नहीं लगते। वो अपनी भक्ति इसलिए नहीं करते कि उनका वाह हुए या इतिहास में वो बहुत ही एक नाम उनका चमका के दर्शाया जाए। नहीं, वो भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा से प्यार है, और वो रीज़न्स उनके करेक्ट हैं, ना कि कोई बाद में देखा देखी कि ये एक इंसान पहले तो आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी, सत्संग जाने लगा और उसके जीवन में उपलब्धि आ गई, उसके जीवन में धन दौलत आ गई, तो हम भी सत्संग से जुड़ जाते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। यहाँ फिर वही देखा देखी तो भक्ति सफल नहीं होती, क्योंकि एक भक्त इसलिए है क्योंकि उसके मन में परमात्मा है, वो भक्ति का भाव है। एक मन में चतुर चालाकियाँ, एक कोई इंटेंशन, एक चाहत लेकर कोई कार्य उस उद्देश्य से करेंगे तो वो प्योर इंटेंशन से तो है ही नहीं, उसका फिर एक रिज़ल्ट बेस्ड ही नापतोल में इंसान रह जाएगा। भक्ति तो एक भक्त इसलिए नहीं करता कि उसका कोई रिज़ल्ट चाहिए, भक्ति इसलिए करता है क्योंकि वो भक्त है, क्योंकि उसको परमात्मा से प्यार है और इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ से है। अक्सर ये भी बात आती है कि जब सभी में परमात्मा है तो फिर हर किसी से प्यार क्यों नहीं कर पाते इंसान। एक वो बात आ जाती है कि ये इंसान मेरे बारे में मुझे पता चला है पीठ पीछे बहुत बुरे शब्द कहता है, मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी, मुझे तो इसका चेहरा ही नहीं देखना। ये इंसान मेरे मुंह पे तो मीठा बनता है, मेरे मुंह पे मेरी प्रशंसा करता है, पीठ पीछे बहुत ही बुरा बोलता है। तो अब अगर ये बात पता है तो अब उस इंसान से प्यार कैसे किया जाए। तो बात वही कि पहले तो हम इसलिए किसी से प्यार ना करें क्योंकि वो रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं, वो इज़्ज़त हर एक को इसलिए ना दें कि वो वापस मिल रही है कि नहीं, हम इसलिए करें क्योंकि ये परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे दिल में है। तो इस परमात्मा की वो पूजा अर्चना सही मायने में वो है कि जिस दिल में परमात्मा है, जिस हर एक में है, हम उससे प्यार करें। वो चिंता नहीं, वो जजमेंट नहीं कि आगे से दूसरा इंसान किस तरह पेश आ रहा है, और दूसरा पहलू वो भी कि क्या वो सच में ऐसा बोल भी रहा है या नहीं, क्योंकि अगर पीठ पीछे बोल रहा है तो ज़रूर किसी इंसान ने ही बताया होगा
उसकी भी वो फैक्ट चेक कितनी है कितनी नहीं है। क्या पता वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक मन में दरार पैदा करने के लिए झूठी कहानी बना के बता रहा हो कि उस इंसान ने जिसके आपके मुंह पे तो इतनी अच्छी आपके बारे में बात बोली, पर पीठ पीछे तो कितना बुरा बोलता रहता है। तो कैसे जब बात फिर यही कि यहाँ पे अपनी बुद्धि अपनी चेतनता इसको प्रयोग में लाएं, क्योंकि भक्त जहाँ हर समय आनंद में तो रहते हैं, पर आनंद में बहते बहते इस परमात्मा द्वारा हर समय की अलर्टनेस भी भक्तों में होती है, वो चेतनता होती है, वो एक मन का भाव कि हाँ हम इसकी रज़ा में हैं, हम इसके प्यार में इतने एक डूबे हुए हैं कि कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं दिख रहा। पर फिर एक वो बात कि बहते बहते जिस तरह एक इंसान, अगर हम स्विमिंग जानते हैं तो एक फ्लोट करते करते अगर थोड़ी देर में लगता है कि बॉडी नीचे जा रही है, तो फिर वो स्विमिंग के किस तरह से एक हमें पता है कि स्ट्रोक्स कैसे करना है अपने आप को पानी से ऊपर रखने के लिए। तो बात वही कि इस आनंद में बहते बहते पर कहीं जो पता लग जाए कि कोई इंसान हमारे दिमाग में कुछ झूठी बात भरने की कोशिश इस प्रभु परमात्मा से ही दूर करने के ऐसे भाव ला रहा है, कोई सुपरस्टिशंस में हमें उलझा रहा है, कोई हमसे बिल्कुल एक विरुद्ध ही बात कर रहा है, जिससे ये दातार ये सच्चाई जो है उससे इस मिशन की आइडियोलॉजी से ही दूर कर रहा है, तो वहाँ वो काम आता है कि हम इस भक्ति भरे माहौल में बह तो रहे हैं, पर तब चेतनता से दूसरे इंसान को भी ये जागरूक किया जाए कि क्या ठीक है क्या गलत है। एक भक्त जहाँ आनंद में रहे वहीं चेतन भी रहे। तो दासी और समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए ये समागम 56 महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद में इतने पिछले 3 दिनों से और कल का भी कलाकारों का जो दिन के रूप में, उससे पहले सामूहिक विवाह कि कैसे भक्त तो हर चीज़ में ही भक्ति कर लेते हैं, वो फिर माध्यम कुछ भी हो। तो बात सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने अच्छी बातें संगत आके सुननी और उन पे काम नहीं किया, अपने अंदर डाली नहीं, उन पे चले नहीं। ये स्पीचेस, ये गीत, ये पोएट्री, ये हर चीज़ मीनिंगलेस हो जाती है अगर हमारे लिए, अगर हमने अच्छी बात को ग्रहण नहीं किया। तो सत्संग आने का उद्देश्य भक्त का ये भी नहीं कि एक दुनिया से एस्केप करके आते हैं। हमारे जीवन में बहुत टेंशन है, हमारे जीवन में घर में माहौल ठीक नहीं है, तो संगत आएंगे कुछ घंटों के लिए, एक पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा नहीं। सत्संग किसी उद्देश्य से उस तरह एक हिडन वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं भक्त करता। एक भक्ति है, एक सत्संग करने का मतलब संतों के वचनों को सिर्फ कानों तक नहीं, दिल में उतारना, अपनी असली जीवन को किस तरह अपना पाठ करके, एक घरों के माहौल खराब हैं तो उसको कैसे ठीक करने हैं। घरों के माहौल अक्सर ये ईगो के कारण जो खराब हो जाते हैं, आपसी मनमुटाव के कारण, कुछ शब्द बोल के उसका बोझ लेके रिश्तों से ही कट ऑफ कर देते हैं लोग। तो कैसे ये सत्संग से ही शिक्षा मिलती है कि घर परिवारों को कैसे एक शांति में चलाना है, एक सहज रह के, एक यूनिट बन के। तो बात वही कि सत्संग भी आए तो उस वजह से नहीं कि कुछ घंटों के लिए सुकून हो। सत्संग इसलिए आए क्योंकि सत्संग से निराकार जुड़ता है, एक मन में निराकार का ध्यान हम और कर सकते हैं। तो आने वाले जो दिनों में जिस तरह एक अनाउंसमेंट भी सुनी, दासी की कोशिश के जगह जगह पहुंच के एक वो संगत के दर्शन भी करें। वहाँ फिर अगले साल ये महाराष्ट्र समागम में आप सबके दर्शन होंगे। किस तरह हर एक ने इस समागम के लिए जहाँ ना जाने कितने घंटों की यात्रा करके, चाहे वो कन्वीनियंस की यात्रा होगी भी नहीं
क्योंकि कुछ फ्लाइट्स अगर डायरेक्ट ना हो, कोई बस से, ट्रेन इत्यादि पैदल भी वाहनों से भी आए, तो वो भाव मन का सत्संग समागम आने का, जब वो भाव ही आया, घर से निकले भी नहीं, तो चाहे फिजिकली जो आ भी पाए नहीं भी आ पाए, तो वो भाव वही कि ये जो नियत है तो समागम हो ही गया हर किसी का। तो ऐसे ही सेवाओं में हर कोई लगा रहे। एक सेवा चाहे घर में हो, बाहर हो, सत्संग में हो, कहीं भी हो, सेवा सुमिरन सत्संग को एक सही नियत से ही किया जाए, इस निरंकार को दिल में बसा के ही किया जाए। तो हर किसी के लिए जहाँ समागम मुबारक, अब अपने घरों में जाके भी फिर ये संदेश हर किसी तक पहुँचाएं कि हमने तो अपना मुख उजला कर लिया है, हम अपने जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं। तो अपने कर्मों द्वारा ये संदेश हर किसी के लिए ये पहुँचे कि जब हम एक दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं, एक असली ज़िंदगी जिएंगे इस परमात्मा के साथ जुड़ के, तो वाकई में ये प्रचार होगा। तो हर किसी को एक ये संदेश पहुँचे कि जीवन में आए हैं तो असली उद्देश्य इस परमात्मा की प्राप्ति करना संभव है, और ये जीते जी ही किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपना जीवन हर कोई सुधार ले। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जीवन सत्य और आत्मा की गहराई। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकारी की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है जीवन सत्य और आत्मा की गहराई। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, आत्मा कितनी गहरी है और वह परमात्मा से कैसे जुड़ी है, क्या इस संसार में कुछ भी स्थायी है, हमारा असली उद्देश्य क्या है। तो साथ संगत जी, यह कहानी एक ऐसी युवा आरव की है जो जीवन की दौड़ में दौड़ते दौड़ते थक चुका है। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ पा लिया, पैसा, शोहरत, रिश्ते, लेकिन भीतर एक खालीपन। एक दिन वह आश्रम जाता है जहाँ एक संत से उसकी मुलाकात होती है। साथ संगत जी, और वहीं से शुरू होती है आत्मा की खोज और जीवन के सत्य की गहराई में उतरने की एक यात्रा। साथ संगत जी, आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। जीवन में सब कुछ है लेकिन भीतर खालीपन है। एक दोस्त उसे एक आश्रम में जाने की सलाह देता है। आरव संत से सवाल पूछता है, क्या जीवन का कोई अर्थ है? संत मुस्कुराकर कहते हैं कि जब तक तू खुद से नहीं मिला तब तक सब अर्थहीन है। साथ संगत जी, संत एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा जो मृत्यु से भाग रहा था, समझाते हैं जो जन्मा है वो मरेगा, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आरव सोच में पड़ गया। साथ संगत जी, संत आत्मा की पहचान कराते हैं, तू शरीर नहीं तू आत्मा है। साथ संगत जी, जैसे बत्ती बुझ जाए तो दीपक नहीं मरता, वैसे ही आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा की गहराई अनंत है क्योंकि वह परमात्मा की ही झलक है। संत बताते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, उसे ज्ञानी गुरु से मिलकर ही परम सत्य का बोध होता है। साथ संगत जी, आरव ब्रह्म ज्ञान लेने का निर्णय करता है, उसके भीतर एक अलौकिक शांति उतरती है। अब आरव वही काम करता है लेकिन भीतर समर्पण और सेवा का भाव है। साथ संगत जी, सत्संग, सेवा, सुमरन उसकी नई जीवन शैली बन जाती है। साथ संगत जी, गुरुदेव आपने कहा आत्मा अमर है, पर हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तो फिर आत्मा को कैसे पहचाना जाए। साथ संगत जी, संत बताते हैं कि बेटा आत्मा को समझना एक दृष्टि है,
जैसे आँख खोलो तो अंधकार मिटता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से आत्मा प्रकट होती है। वह अनुभव है, सोच नहीं। सत्संगत जी, तो क्या जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना ही है? संत बताते हैं, बिल्कुल। संसार का हर रिश्ता क्षणिक है, पर आत्मा और परमात्मा का रिश्ता अनंत है। यदि तूने आत्मा को नहीं जाना तो सब व्यर्थ है। पर आज की भागती दुनिया में शांति कहाँ मिलेगी? संत बताते हैं कि शांति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। उसे खोजने के लिए ध्यान चाहिए, सच्चा सत्संग चाहिए और परमात्मा के साथ जुड़ाव चाहिए। एक अंतिम प्रश्न, क्या आत्मा और परमात्मा एक हो सकते हैं? सत्संगत जी, संत बताते हैं, आत्मा जब अहंकार से मुक्त होती है, सेवा और प्रेम में रंग जाती है, तब वह परमात्मा से मिलती नहीं, उसी में लीन हो जाती। सत्संगत जी, राजस्थान के एक रेतीले गांव मेहरगढ़ में एक साधारण परिवार का लड़का रहता था, जिसका नाम वेदांत था। उसके पिता एक किसान थे, माँ धार्मिक थी, लेकिन वेदांत के मन में सदा एक बेचैनी रहती थी। वह सोचता था, क्या मैं केवल इस शरीर तक ही सीमित हूँ? क्या जीवन सिर्फ कमाने, खाने और मर जाने तक का नाम है? सत्संगत जी, वेदांत पढ़ा लिखा था, पर उसे उत्तर नहीं मिलता। गांव के मंदिर, पुजारी और यहाँ तक कि साधु संतों के पास जाकर भी उसे सुकून नहीं मिला। एक दिन वह अपने गांव से निकलकर हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसने न जाने कितने आश्रम देखे, गुरुओं से मिला, ध्यान में बैठा, लेकिन जो उत्तर वो ढूंढ रहा था वह हर जगह शब्दों में ही उलझा मिला। सत्संगत जी, एक रात वह एक छोटी सी गुफा में बारिश से बचने के लिए रुका। उस गुफा में एक वृद्ध सन्यासी बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, पूरा शरीर जैसे पत्थर हो गया हो, न कोई हरकत न कोई धड़कन दिखती। वेदांत चुपचाप बैठ गया। सत्संगत जी, कुछ घंटों बाद सन्यासी ने आंखें खोली और बोले, क्या तुम भी खुद को ढूंढने निकले हो? सत्संगत जी, यह सुनकर वेदांत चौंक गया। कोई परिचय नहीं, कोई सवाल नहीं। वह बोला, जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, जीवन का क्या अर्थ है। सन्यासी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जिसे तू जानना चाहता है वह तुझसे दूर नहीं है। तू उसे बाहर खोज रहा है, लेकिन वह तो तेरे भीतर ही बैठा है, शांत, स्थिर और साक्षी। वेदांत ने पहली बार किसी को इतने सटीक और गहराई भरे शब्दों में बोलते देखा। अगले कई दिन वेदांत उसी सन्यासी के साथ गुफा में रहा। सत्संगत जी, वह कोई प्रवचन नहीं देते थे, बस मौन में बैठे रहते, केवल मौन ही उनका जवाब था। एक दिन वेदांत ने पूछा, आप कभी कुछ सिखाते क्यों नहीं? सन्यासी बोले, सुनना सीख, तब ही जान पाएगा। शब्द गहराई से नहीं जोड़े जाते, मौन करता है। सत्संगत जी, कुछ दिन बाद एक घटना घटी। गुफा के पास एक घायल हिरन गिरा हुआ था। वेदांत ने दौड़कर उसकी सेवा की, लेकिन उसका जीवन बचा नहीं सका। वह बहुत दुखी हो गया। सन्यासी बोले, तूने जीवन को छोड़े जाते देखा, अब तू मृत्यु के दर्शन कर चुका है। जो चला गया वो शरीर था, आत्मा नहीं। वेदांत सोच में पड़ गया, क्या आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देती? और क्या वह अमर है? सन्यासी बोले, आत्मा अनुभव है, उसका न कोई रंग है, न कोई आकार, न गंध, न स्पर्श। पर जब तू शांत होता है और भीतर उतरता है तो वह झलकती है जैसे अंधेरे में दीपक। सत्संगत जी, एक रात वेदांत ने स्वयं को पूर्ण मौन में डाल दिया। कोई विचार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। उसने आंखें बंद की। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ खुल रहा है। एक ऐसी झलक जैसे वह अपने शरीर से परे निकल गया। ना कोई नाम, ना कोई रूप, बस एक साक्षी। उसे एहसास हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं एक यात्रा हूँ जो समय से परे है। सत्संगत जी, अगली सुबह वेदांत
सन्यासी के चरणों में गिर गया। बोला, मैंने पाया, परंतु अब यह जीवन मुझे साधारण नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? सन्यासी बोले, अब इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचा। जो स्वयं को पा चुका है वही दूसरों को राह दिखा सकता है। पर याद रखना, न तुझे गुरु बनना है और ना ही कोई प्रवचन करता। बस एक दीपक बन जो राह को रोशन करे। सत्संग जी वेदांत वापस लौटा, पर अब वह पहले जैसा नहीं था जैसा गया था। अब वह बदल चुका था। वह घर लौटा, लेकिन अब वह सबके भीतर आत्मा को देखने लगा। अब उसकी दृष्टि केवल रूप तक सीमित नहीं थी, वह आत्मा के स्तर पर जा रही थी। उसने न किसी से बहस की, न किसी को बदलने की कोशिश की। बस सेवा करता, सत्संग में बैठता और हर जीव में उस आत्मिक प्रकाश को देखता। कभी कोई गाली देता तो कभी मुस्कुरा देता, कोई सम्मान देता तो मौन रहता। सत्संग जी सालों बाद गांव वाले उसे गूंगे संत कहने लगे, क्योंकि वह कम बोलता था, पर उसकी उपस्थिति ही शांति बखेर देती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो सत्संग जी किसी को रोना नहीं आया, बल्कि सबको एक मौन आनंद हुआ, जैसे कोई आत्मा अपने परम स्रोत से मिल गई हो। सत्संग जी मौन गूंजता रहा आत्मा की तरह। यह कहानी नहीं, आत्मा की यात्रा है, एक गहराई जिसे शब्द नहीं केवल अनुभव ही छू सकते हैं। सत्संग जी गांव अचलपुर में एक बुजुर्ग लकड़हारा रहता था, जिसका नाम हरिराम था। उसका जीवन बेहद साधारण था। रोज जंगल में जाना, लकड़ियाँ काटना और बाजार में बेच देना। लोगों की नज़र में वह गरीब था, अनपढ़ था, अकेला था। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे कि हरिराम के पास एक दूसरी आंख है। लोग हंसते और कहते, कहाँ की दूसरी आंख, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। पर कोई नहीं जानता था कि यह आंख शरीर की नहीं, अंतरात्मा की थी। सत्संग जी एक सुबह हरिराम जंगल गया। रास्ते में उसे एक नौजवान मिला, जिसका नाम निखिल था, जो शहर से गांव आया था। उसका चेहरा तनाव से भरा था। उसने हरिराम से पूछा कि बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि जीवन में सुख कैसे पाया जाए? हरिराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा, सुख बाहर नहीं भीतर होता है, पर वह देखने के लिए दूसरी आंख चाहिए। निखिल हंसा, बोला, आप मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? बाबा बोले, नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। तू चल, आज मेरे साथ जंगल में चल। सत्संग जी जंगल की यात्रा जैसे जैसे वे जंगल में चले गए, हरिराम बोलते रहे कि हर पेड़ से कुछ सीख ले, हर पत्ता कुछ कहता है, हर हवा में एक संदेश है, तू बस सुन। निखिल चुपचाप सुनता रहा। रास्ते में एक घायल पक्षी मिला। हरिराम ने उसे अपनी चादर में लपेट लिया, पानी दिया और ध्यान से सहलाया और बोले, यह आत्मा है बेटा, इसका शरीर टूटा है पर इसकी चेतना जीवित है। निखिल ने पूछा कि यह चेतना क्या होती है? ये चेतना? हरिराम ने कहा, यही तो वो दूसरी आंख है जिसे तो आत्मा को देखता है, परमात्मा को महसूस करता है। प्रासंगिक रात को दोनों आग के पास बैठे, चारों ओर सन्नाटा, केवल जंगली आवाजें और तारे। हरिराम बोला, बेटा, जिस दिन तू अपनी आंखें बंद कर लेगा और भीतर देखेगा, तुझे वो दिखाई देगा जो बाहर कभी नहीं दिखा। निखिल ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। सत्संग जी कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं। अगले दिन हरिराम निखिल को सत्संग में लेकर गया। वहाँ ज्ञान की बातें हुई। तो आत्मा है, शरीर नहीं, परमात्मा मूर्ति नहीं, वह चेतना है। जो गुरु ब्रह्म का ज्ञान दे दे वही सच्चा गुरु होता है। सत्संग जी निखिल को एक अनुभूति हुई, जैसे कोई पर्दा उसकी आंखों के आगे से हट गया हो, जैसे कोई गूंगी आवाज़ पहली बार बोल उठी हो। अब निखिल शहर नहीं लौटा,
वह गांव में रहने लगा, सेवा करने लगा, सत्संग सुनने लगा और हर किसी में ईश्वर को देखने लगा। सासंगत जी, उसके पिता शहर से आए और बोले, बेटा तू सब कुछ छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? निखिल ने जवाब दिया, पिताजी पहले मैं दौड़ता था कुछ पाने के लिए, अब मैं रुकता हूँ सिर्फ देखने के लिए। पहले मैं बाहर खोजता था, अब मैं भीतर बैठा हूँ। पहले मैं आंखों से देखता था, अब मैं आत्मा से देखता हूँ। सासंगत जी, हरि राम कुछ महीनों तक शांत भाव से ब्रह्मलीन हो गया। लोगों ने देखा उसके चेहरे पर मुस्कान थी। निखिल ने उसकी समाधि पर लिखा कि जिसने मुझे मेरी आत्मा दिखाई उसने मुझे मेरा जीवन दे दिया। हरिराम गरीब थे लेकिन अमृत बांटते थे। उनके पास दूसरी आँख थी और अब वह आँख मेरे पास भी है। सासंगत जी, आत्मा दिखती नहीं, लेकिन जब दिखती है तो जीवन बदल देती है। जीवन का सत्य केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। गुरु वही है जो आत्मा को पहचान करा दे। शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है, बस देखने के लिए दूसरी आँख चाहिए होती है। सासंगत जी, उत्तराखंड के एक छोटे से शहर ध्यानपुर में आरव मल्होत्रा नाम का एक अमीर, शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार रहता था। उसका व्यवसाय, घर और रिश्तेदार सब कुछ व्यवस्थित था, पर फिर भी एक दिन मैं अकेले अपने कमरे में बैठा सोचने लगा, क्या यही जीवन है? रोज उठो, कमाओ, नाम कमाओ और फिर क्या? हर दिन एक जैसी दौड़, हर जैसा तनाव और अंतहीन इच्छाओं की भूख। उसकी पत्नी संध्या ने एक दिन कहा कि आरव, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में खालीपन है। आरव चुपचाप था, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उस खालीपन की जड़ क्या है। एक दिन आरव शहर के पास स्थित शांतिधाम नामक आश्रम में चला गया, जहाँ सप्ताह में एक दिन सत्संग होता था। वहाँ एक वृद्ध साधु से मिले, जिनका नाम स्वामी आदित्य जी था। स्वामी जी ने आरव को देखा और पूछा, क्या तुम जीवन की दौड़ से थक चुके हो? आरव ने यह सुना और चौंक गया। मैंने तो कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया? स्वामी जी बोले, बेटा शरीर थकता नहीं, आत्मा रोती है। जब तुमने बहुत कुछ पाया है और खुद को नहीं पाया। आरव ने पहली बार किसी की आंखों में वो शांति देखी जिसे वो सालों से खोज रहा था। स्वामी जी ने आरव से कहा कि जीवन का सत्य जानना है तो आत्मा की झील में उतरना पड़ेगा। वहाँ विचारों का कोलाहल शांत करना होगा। उन्होंने बताया कि आत्मा स्थायी है, परमात्मा का अंश है और परम सत्य को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। उस ज्ञान से जिसे दिया नहीं जा सकता, केवल अनुभव कराया जा सकता है। आरव ने अनुग्रह किया कि वो यह अनुभव पाना चाहता है। स्वामी जी बोले, कल सुबह आना, नाश्ते से पहले मन खाली, हृदय खुला। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव आश्रम पहुंचा। स्वामी जी उसे एक छोटी सी झील के पास ले गए, जहां एकदम शांत, स्थिर और स्वच्छ थी। उन्होंने कहा, आरव इस झील में देखो क्या दिखाई दे रहा है। आरव ने देखा, बोला, मेरा चेहरा। स्वामी जी ने कहा, अब इसमें पत्थर फेंको। आरव ने पत्थर फेंका, लहरें उठी, चेहरा धुंधला हो गया। स्वामी जी बोले, जब मन विचारों से भर जाता है, आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ध्यान और सुमरन से जब लहरें शांत होती है, तभी आत्मा स्वयं को दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार उस पल आरव की आंखों में नमी आ गई। क्या मैं अब इसे जान सकता हूँ? हाँ बेटा, अब तुम इसे जान सकते हो, ब्रह्म ज्ञान ले सकते हो। सासंगत जी, स्वामी ने आंखें बंद कर आरव को आत्मा की ओर इंगित किया। जो देख रहा है वह देखने वाला कौन है? शरीर तो बदलता है, मन तो भागता है, लेकिन जो साक्षी बन सब देख रहा है वह तू है। एक अजीब ऊर्जा आरव के भीतर फैल गई, जैसे किसी ने उसके सीने में दीपक जला दिया हो। उसने कोई शब्द नहीं सुना, लेकिन एक मौन का अनुभव अपने भीतर बोल रहा था कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं।
मैं वो नहीं जो बदलता है, मैं वही हूँ जो स्थायी है। साथ संगत जी, आरव अब घर लौटा, पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वो अब अपनी पत्नी, बच्चों और नौकर तक में आत्मा को देखने लगा। हर रिश्ता अब केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, एक आत्मिक मिलन बन गया था। उसने अपनी कंपनी में ध्यान कक्ष खोला, हर सप्ताह सत्संग आयोजित किया। लोग चौंक गए, पहले ये आदमी सिर्फ मुनाफा देखता था, अब सिर्फ सेवा की बात करता है, ये कैसे संभव है। आरव ने कहा कि जब तुम जान जाते हो कि तुम आत्मा हो तो हर आत्मा से जुड़ाव हो जाता है। तब तुम किसी से द्वेष नहीं कर सकते, किसी से छल नहीं कर सकते। सत्संगत जी, एक दिन आरव हिमालय की यात्रा पर गया। वहाँ उसने एक छोटे से मंदिर में ध्यान किया और उसी ध्यान में उसने अनुभव किया कि मैं यहाँ आया नहीं था, मैं तो पहले से ही यहाँ था। मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूँ और यही जीवन का सत्य है। सत्संगत जी, आत्मा को जानना ही जीवन का सत्य है। जब हम ब्रह्म ज्ञान पाते हैं तब भीतर की झील शांत होती है और सत्य प्रकट होता है। जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बोध के लिए है। सेवा, सुमरन और सत्संग ही उस गहराई में उतरने की सीढ़ियाँ हैं। गुरु ही वो दर्पण है सत्संगत, जिसमें आत्मा अपनी सच्ची तस्वीर को देखती है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सत्संगत जी, दास को आशीर्वाद देके हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।